नमस्कार, सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसने लाखों छात्रों की नींद उड़ा दी। नीट कट ऑफ, मेरिट का सवाल या सिस्टम की विफलता। क्योंकि इस बार कट ऑफ ने सिर्फ नंबर नहीं बढ़ाए, इस बार कट ऑफ ने भरोसा तोड़ा। किसका? छात्रों का, जो बेचारे तैयारी करके एग्जाम दिए। और जब शिक्षा में भरोसा टूटता है तो पूरा देश हिलता है। नीट देश की सबसे प्रतिष्ठित और एक सबसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर इसमें बैठते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ उसने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षाविदों सबको एक साथ चौंका दिया। अचानक कट ऑफ इतनी तेजी से बढ़ गई कि 600 प्लस अंक लाने वाले भी सरकारी एमबीबीएस सीट से बाहर हो गए, यानी उन मेडिकल को बाहर कर दिए गए जो सरकार द्वारा संचालित होते हैं। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ प्रतिस्पर्धा है या फिर सिस्टम का फेल्योर होना। देखिए, अगर कोई परीक्षा सही तरीके से डिजाइन हो, पारदर्शी तरीके से चले और न्यायपूर्ण तरीके से मूल्यांकन हो तो कट ऑफ भले ऊपर जाए, लेकिन शक नहीं पैदा होता है। इस बार समस्या कट ऑफ के ऊपर जाने की नहीं, इस बार समस्या कट ऑफ के असामान्य तरीके से ऊपर जाने की नहीं। और इसलिए देश भर में आवाज उठ रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। समथिंग डार्क ब्लैक इन द बॉटम। अब सवाल यह है कि कट ऑफ इतना असामान्य क्यों हुआ। इसके पीछे दो बड़े तर्क दिए जा रहे हैं। पहला, पेपर आसान था। दूसरा, मूल्यांकन और नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी या अपारदर्शिता। अगर पेपर सच में आसान था तो स्वाभाविक है कि ज्यादा बच्चे ज्यादा नंबर लाएंगे, लेकिन फिर सवाल ये बनता है कि पेपर का स्तर तय करते वक्त संतुलन क्यों नहीं रखा गया। क्या एनटीए का काम सिर्फ पेपर कराना है या यह भी सुनिश्चित करना है कि परीक्षा साल दर साल एक मानक स्तर पर रहे। क्योंकि अगर हर साल पेपर का लेवल बदलता रहेगा तो कट ऑफ भी अप एंड डाउन उछलता रहेगा, नीचे आता जाता रहेगा। और इसी उछाल का शिकार हर बार वही बनेंगे जो मेहनत तो करते हैं लेकिन संसाधनों में कमजोर हैं। दूसरा सवाल, नॉर्मलाइजेशन और मूल्यांकन प्रणाली। जब असाधारण संख्या में टॉपर्स सामने आते हैं, जब एक जैसी रैंकिंग में असाधारण भीड़ दिखती है तो शक होना स्वाभाविक है। और शक इसलिए नहीं क्योंकि लोग मेहनत पर विश्वास नहीं करते, शक इसलिए क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से एनटीए पर विश्वास लगातार कमजोर हुआ है। कभी पेपर लीक के आरोप, कभी परीक्षा केंद्रों की अव्यवस्था, कभी प्रश्न पत्र की गड़बड़ी और कभी मूल्यांकन पर विवाद। अब जब कट ऑफ को लेकर भी विस्फोट हो गया तो ये सिर्फ अंक का मामला नहीं रह जाता, ये एनटीए की विश्वसनीयता का मामला बन जाता है। आज छात्रों के मन में एक ही बात है, एनटीए पर भरोसा कैसे किया जाए। और आप सोचिए, नीट जैसी परीक्षा में अगर भरोसा टूटेगा तो इसका असर सिर्फ इस साल नहीं पड़ेगा, ये असर सालों साल तक रहेगा। क्योंकि नीट केवल एक परीक्षा नहीं है, नीट भारत के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए सपनों का सबसे बड़ा टिकट है। और जब उस टिकट पर सिस्टम के दाग लगते हैं तो युवाओं का गुस्सा फूटता है। अब आइए उस असली कारण पर जो हर बहस के नीचे छिपा है। सीटें कम, सपने ज्यादा। भारत में हर साल लगभग 20 लाख छात्र नीट देते हैं और सरकारी एमबीबीएस की सीटें जो हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज में लोग 60,000 के आसपास है। यानी सीधी भाषा में कहें तो ये परीक्षा सिर्फ चयन नहीं करती, ये लाखों सपनों को कुचलती भी है। और जब सिस्टम पहले से इतना असंतुलित हो तो कट ऑफ में मामूली बदलाव भी हजारों छात्रों को बाहर कर देता है। इसलिए इस बार जो कट ऑफ का विस्फोट हुआ वो असल में सीटों के संकट का भी विस्फोट है। अब इसी के साथ आरक्षण बना मेरिट की बहस भी तेज हो जाती है। कट ऑफ आते ही कुछ लोग आरक्षण का दोष देना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि आरक्षण का मुद्दा भावनाओं से नहीं, तथ्यों से देखा जाना चाहिए। सामाजिक न्याय जरूरी है और मेरिट भी जरूरी है, संतुलन जरूरी है। असली सवाल आरक्षण नहीं, असली सवाल है क्या परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है एग्जाम सिस्टम। क्या सीटें पर्याप्त हैं, क्या सिस्टम योग्य छात्रों के साथ न्याय कर रहा है। लेकिन अफसोस, यहाँ हर बार बहस को आरक्षण पर मोड़ दिया जाता है ताकि असली मुद्दा एनटीए और सरकारी नीति पर सवाल न उठे। अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक असर की, मानसिक स्वास्थ्य। नीट कोई एक दिन की परीक्षा नहीं, ये 2 से 6 साल की तपस्या है। बच्चे दिन रात एक करते हैं, जिन आंखों पर चश्मा नहीं वहां चश्मा लग जाता है। लाखों रुपए बर्बाद होते हैं माँ बाप के,
कई परिवार कर्जों में डूब जाते हैं और फिर कट ऑफ का ऐसा झटका आता है कि छात्र अवसाद, निराशा और आत्महत्या जैसे विचारों तक पहुंच जाते हैं। इसलिए मुद्दा सिर्फ शिक्षा का नहीं, ये जिंदगी मौत का मुद्दा बन जाता है। यही वजह है कि छात्र सड़कों पर आते हैं, प्रदर्शन होता है और न्यायालय तक जाना पड़ता है। अब सवाल ये है कि कानूनी रास्ता क्या है। अगर छात्रों को लगता है कि कट ऑफ मनमाना है या मूल्यांकन में पारदर्शिता नहीं है, तो उनके पास विकल्प मौजूद है। पहला विकल्प हाईकोर्ट में याचिका, आर्टिकल 226 के तहत छात्र या अभिभावक अपने राज्य के हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि कट ऑफ असामान्य और मनमाना, नॉर्मलाइजेशन और मूल्यांकन में पारदर्शिता नहीं और इससे समान अवसर यानी आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है। मांग की जा सकती है कि डेटा सार्वजनिक किया जाए, आंसर की OMR फार्मूला सामने लाया जाए, पुनर्मूल्यांकन कराया जाए या राहतपूर्ण कट ऑफ तय किया जाए। दूसरा विकल्प, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत अगर मामला देश भर के छात्रों को प्रभावित कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की जा सकती है। यहाँ तर्क होगा कि समानता का अधिकार प्रभावित हुआ है और शिक्षा का अधिकार, जिसे आर्टिकल 21 की व्याख्या में भी माना जाता है, उस पर असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की जा सकती है कि स्वतंत्र जांच समिति बने, NTA से पूरा रिकॉर्ड तलब हो और पारदर्शिता सुनिश्चित हो। तीसरा रास्ता, री इवैल्यूएशन यानी रीचेकिंग पुनः की मांग यानी OMR सीट, आंसर की और नॉर्मलाइजेशन का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए। पूरी परीक्षा रद्द होना दुर्लभ है, लेकिन कोर्ट विशेष परिस्थितियों में चयनित मामलों में सुधार का निर्देश दे सकता है। चौथा विकल्प, वन टाइम रिलैक्सेशन यानी कट ऑफ में राहत। अदालतें कई बार बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स यानी जिसके नंबर कट ऑफ के बहुत करीब होते हैं, उनके लिए विशेष काउंसलिंग राउंड का आदेश देती हैं। इससे हजारों छात्रों को जीवनदान मिल सकता है। पांचवा विकल्प, CBI स्वतंत्र जांच की मांग। अगर ठोस संकेत हो कि पेपर लीक हुआ, असामान्य टॉपर्स हैं, परीक्षा संचालन में गड़बड़ी है, तो कोई कोर्ट स्वतंत्र एजेंसी से जांच का आदेश दे सकता है। अब छठा सबसे असरदार तरीका है कलेक्टिव पिटीशन, यानी जब एक छात्र नहीं बल्कि सैकड़ों या हजारों छात्र मिलकर कोर्ट जाते हैं तो न्यायपालिका गंभीरता से संज्ञान लेती है। लेकिन ध्यान रखिए, कानून भावनाओं पर नहीं चलता, कानून दस्तावेज, डेटा और ठोस तर्कों पर चलता है। यानी अगर कोर्ट जाना है तो एविडेंस मजबूत होना चाहिए। अब व्यवहारिक सच्चाई ये है कि अदालतें पूरी परीक्षा रद्द कम करती हैं, लेकिन डेटा पारदर्शिता, सीमांत राहत, विशेष काउंसलिंग और ऑडिट जैसे उपाय अक्सर मिल जाते हैं। इसलिए छात्रों के लिए सबसे जरूरी है एकजुट होना, सही कानूनी सलाह लेना और सबूतों के साथ न्याय मांगना। अब सरकार और NTA को क्या करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार को चाहिए कि कट ऑफ निर्धारण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाए, परीक्षा के स्तर में संतुलन रखे, मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाए और NTA की जवाबदेही तय करे। क्योंकि NTA पर लगातार सवाल उठते रहेंगे तो हर साल यही संकट आएगा और हर साल लाखों बच्चों के सपने टूटेंगे। निष्कर्ष यही है कि नीट कट ऑफ पर मचा हंगामा सिर्फ एक साल की घटना नहीं, ये बरसों से जमा होते असंतोष का विस्फोट है। अगर अब भी सुधार नहीं हुआ तो ये संकट और गहराता जाएगा। और याद रखिए, देश को डॉक्टर चाहिए, लेकिन उससे पहले देश को न्यायपूर्ण और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली चाहिए। आप क्या सोचते हैं? नीट कट ऑफ में ये उछाल सिर्फ मेरिट का परिणाम है या सिस्टम की विफलता? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नमस्कार।